ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर, जहां आज संत समाज की बड़ी बैठक होने वाली है। राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कंप्यूटर बाबा समेत कई संत इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। चंदे को लेकर उठे विवाद पर चर्चा होगी। संत समाज की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें विचार मंथन किया जाएगा राम मंदिर चंदे से जुड़े मामले को लेकर। हालांकि अब पूरी व्यवस्था में तब्दीली कर दी गई है, कर्मचारी भी बदले गए हैं, उनकी शिफ्ट भी बदली गई है और तमाम जो जरूरी कदम उठाए जाने थे राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन इस बीच अयोध्या में आज संत समाज की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें कंप्यूटर बाबा समेत कई प्रमुख संत शामिल होंगे। राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद को लेकर महामंथन किया जाएगा। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है और इस मामले पर एक तरफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है, दूसरी ओर व्यवस्था में भी बदलाव हुए हैं और अब साधु संतों की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं। यानी महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। शक्ति सिंह संवाददाता अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, क्योंकि आज संतों की ये बैठक होने वाली है, कंप्यूटर बाबा समेत कई प्रमुख संत होंगे। कितने बजे ये बैठक होगी, क्या पूरी तस्वीर रहेगी इस बैठक की? जी, देखिए, अगर बैठक की बात करें तो अयोध्या में आज संत समाज का बैठक होना है, जिसमें कंप्यूटर बाबा जैसे बड़े बड़े नामची चेहरे हैं जो संतों के हैं, वो शामिल होने वाले हैं। देखिए, राम मंदिर पर जो चंदा चोरी के आरोप लगे हैं, जब से उसके बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी चंपत राय और अनिल मिश्रा और जो भी ट्रस्टी थे उनको। उसके बाद में अब देखिए, संतों में खासा नाराजगी तो थी, लेकिन अयोध्या के जो कुछ ही चुनिंदा संत हैं, अयोध्या के जो संत हैं, वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अयोध्या में उनको रहना है और चंपत राय छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और बात करें तो देखिए, बाहर के जो बाबा लोग हैं वो पूर्ण जोड़ उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, वैसी घटना दोबारा देखने को न मिले, उसको लेकर के हम संत समाज जो है वो आज बड़ी बैठक करेगा। और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल के आते हैं, क्या कुछ चीजें निकल के आती हैं, सीबीआई की भी मांग उनके द्वारा बताई जा रही है कि किया जाएगा। और भी चीजें हैं, जो जैसे नार्कोटिक्स होता है कि लगा करके उनसे भी, चंपत राय से भी पूछा जाए कि किस तरीके से आपने मतलब चीजों को किया। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज बैठक के बाद में मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बैठक के बाद उठने भी हैं और बैठक में भी उठने हैं। और उसके बाद में अब देखना यह है कि क्या कुछ उसका जो चीजें हैं वो सामने निकल के आती हैं, जो दृश्य है वो सामने निकल के आता है। क्योंकि देखिए, जो संत समाज था वो लगातार नाराज था इस चीज को लेकर के। बीच में कई यात्राएं भी किए थे और कई धरना प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया था, लेकिन अयोध्या का जो संत समाज है वो बहुत चुप्पी साधा था। शक्ति, ये भी बताएं कि ये जो साधु संत आज इकट्ठा होने वाले हैं वो ट्रस्ट का फेवर कर रहे हैं, अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं, या फिर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सही दिशा में जांच नहीं हुई है? जी, देखिए, हम वही बता रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या के जो संत हैं वो तो ट्रस्ट का फेवर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक फुटेज सामने आई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी तस्वीरें कि चंपत राय अंदर में जाते हुए दिख रहे थे संत के पास में, और उनका रवैया था कि वो जैसे किस तरीके से उंगली नचाते हुए कह रहे थे मीडिया को, मीडिया से बाहर जाइए। तो और जितने भी अयोध्या के संत से उनसे लगातार जा रहे थे मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाता है कि देखिए, इससे पहले तो कभी वो संत से मिलने नहीं गए। अब जब उनके ऊपर चंदा चोरी के आरोप लगे, उसके बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई, तो अब वो क्या नाम है, मंदिरों में भी जा रहे हैं, झूलालाल महोत्सव में जैसे झूला भी झूला रहे हैं। और ऐसी सारी तस्वीरें जो है वो सामने निकल के आ रही हैं लोगों को बरगराने के लिए, कि वो भी दिखाया जाए कि नहीं, अब उनको तो क्लीन चिट मिल गई है, वो एकदम पाक साफ है। लेकिन देखिए, एसआईटी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि जो एसआईटी की जांच है उसमें कुछ भी तस्वीरें नहीं निकल के आएंगी सामने और सारा मामला मैनेज हो गया। तो कहीं ना कहीं वही तस्वीरें जो थी वो सामने निकल के आई और मामला मैनेज भी हो गया। जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उसको, आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको पता है, अंदर से उनके मन में पीड़ा है, उनके दिल में दर्द है इस चीज को लेकर के कि जिन्होंने चोरी की उनको बचा लिया गया। देखिए, अगर चीजें खुल भी जाती तो वहां पर बदनामी उन लोगों की नहीं, राम मंदिर की होती, पूरे विश्व में बदनामी हो जाती कि हाँ, राम मंदिर में चोरी हुई थी। और बदनामी तो हुई, लेकिन ऐसे लोगों को भी बताया गया, बजाया गया कि देखिए वो महत्वपूर्ण पद पे बैठे
बैठे थे, जिस पद पे वो बैठे हुए हैं वो पूरे विश्व विख्यात है। वो एक भारत की नींव है जो भारत को चला रही है। और अगर हम संगठन की बात करें या आरएसएस की बात करें, तो आरएसएस एक ऐसी नींव है जो पूरे भारत को चला रही है और भारत को बहुत मजबूती से पकड़ के रखा है। बाहर के विरोधी जो है वो भारत पर आक्रमण ना कर पाए या फिर भारत पे ऐसी कुछ गतिविधियां ना हो जिसको लेकर के पूरे भारत देश को संगठित करने का कार्य किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। मगर आरएसएस के बड़े पदाधिकारी थे या फिर विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर वो ऐसे आरोप लगे, तो देखिए कहीं ना कहीं उनको बचाना जो सरकार की मजबूरी थी, अगर नहीं बचाते तो बड़ी बदनामी होती। और बड़े पदाधिकारी थे, बड़े पद पे वो बैठे हुए थे, तो ऐसे में देखिए वो लाजमी है उनको बचाना और आगे की जो प्रक्रिया है। लेकिन राम भक्तों के कई करोड़ों लोगों के मन में ये चीज की पीड़ा है कि जिन्होंने असली में राम मंदिर को लूटा है वो अभी भी बैठे हुए हैं वहां पर राम मंदिर में। तो आज इसको लेकर के संत समाज की बड़ी बैठक होगी, उसमें अब ये देखा जाएगा, सामने निकल के आएगा कि किस तरीके से विरोध जता रहे हैं सारे जो संत हैं, वो विरोध किस तरीके से जताएंगे और अब किस तरीके से आगे की रणनीति जो है वो तैयार करेंगे और क्या कुछ तस्वीरें जो है वो सामने निकल के आएंगी, वो तो अब बैठक के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल शक्ति, क्योंकि आपने चंपत राय का जिक्र किया, नृपेंद्र मिश्र पर भी वो कई आरोप लगा रहे हैं, जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। इसके साथ ही क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि फिर से महासचिव उनको बनाया जा सकता है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, वो रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई। किस तरीके से उस रिपोर्ट में खुलासे हुए? जी, देखिए रिपोर्ट में खुलासे होने के बाद में महासचिव के फिर से रेस में आ गए। देखिए वो तो खाता पूर्ति करना था, क्योंकि देखो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, तो ये भी तो दिखाना था कि एक छोटा सा वो त्यागपत्र दे देंगे। फिर वो देखिए वो रणनीति पहले से ही तय हो गई है, क्योंकि जो पूरा देश चला रहा है वो इन छोटे मोटे मामलों में मुंह ही नहीं खाएगा। क्योंकि देखिए बड़े संगठन हैं, उनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, उनके पीछे बड़े जो दिमागदार है उनका भी मतलब दिमाग लग रहा है उसके पीछे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में तो बचना ये तय ही था, क्योंकि जब यूजीसी का आया, यूजीसी को लेकर के आया और जब कॉकरोच पार्टी ने धरना दिया दिल्ली में, तो उसको लेकर के सारे खबरों का रुख सीधा जंतर मंतर पर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा उस दौरान डाइवर्ट हो गया, लेकिन अब संत समाज की ओर से फिर से आवाज उठाई जा रही है। आज इस बैठक में क्या कुछ होगा, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, आज केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी